हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं अभिषेक आचरेकर दीपा एक्वेरियम से। 26 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है एक्वेरियम फील्ड में। और मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। और हम अभी पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हॉबिस्ट को, न्यू हॉबिस्ट को, जिनको मच्छी पालने का शौक़ है या करना चाहते हैं, उनको हम कैसे एक सही रास्ता दिखाएं, सही नॉलेज दें और उनसे वो बहुत अच्छी तरह अपने घर में एक्वेरियम रख सके, एक्वेरियम एज ए हॉबी रख सके, सबसे इम्पोर्टेंट। और हम एक ब्लू रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। मेरे वीडियोस में ब्लू रेवोल्यूशंस के बारे में बात होगी, जिसमें आप अपने घर में बैठे एक छोटा सा टैंक लगा के उसमें एक स्मॉल सा बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसके लिए दीपा एक्वेरियम आपको फुल सपोर्ट करेगी। और कैसे करना है, क्या करना है, ये वीडियो में हम अलग अलग पार्ट्स में देखते रहेंगे। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक एक्वेरियम। तो नॉर्मली हम लोग बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है और हम लोग फिश खरीदने को चालू करते हैं। तो बेसिकली फिशेस होती क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं इसे। सो बेसिकली ये फिश का स्केच है। इसमें आप देखेंगे फिशेस को बारबल्स होती है। ये बारबल्स हर एक फिश को नहीं होती है। ये बारबल्स जो भी फिश बॉटम में रहती है, जैसे कैटफिश है, बार्ब वैरायटी है जो बॉटम में भी रहती है और मिडिल सेगमेंट में भी रहती है। टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है टॉप होता है, एक मिडिल होता है और एक बॉटम होता है। तो जो बॉटम में रहती है फिशेस और मिडिल में रहती है, उनको ये बारबल्स आप देखेंगे। ये जो फिशेस का गिल है, ये गिल ऑक्सीजन लेने में काम करता है। तो हमेशा आपका ऑक्सीजन फिशेस का टैंक में हमेशा अच्छी तरह होना चाहिए। ये उनका पेक्टोरियल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये वेंट है जहाँ से फिश एग्स डालते हैं और टॉयलेट करते हैं। ये एनल फिन है, ये कॉर्डल फिन है। और ये बीच में जो आप लाइन देखते हैं, ये लैटरल लाइन है। और बेसिकली यहाँ पे ये फिशेस को इंजेक्शन दिया जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। वो हम बहुत सब पार्ट में धीरे धीरे आपको हम सिखाएंगे। फिशेस की मेन नॉस्ट्रिल्स, आइज, स्विम ब्लैडर। नॉर्मली स्विम ब्लैडर डिसीज आपने बहुत सुना रहेगा। ये कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये डॉर्सल फिन है और यहाँ पे एक छोटा सा फिन रहता है। कभी कभी आप फिशेस में देखेंगे यहाँ पे स्मॉल सा फिन रहता है, उसको बोला जाता है एडिपोस डॉर्सल फिन। तो ये फिशेस इस तरह से रहती है। तो गाइस, आपने फिश का स्ट्रक्चर देखा। और फिशेस नॉर्मली कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। कोल्ड ब्लडेड मतलब उनका खून ठंडा होता है। और इसका मतलब कि वो अगर खाना नहीं मिलता है उन्हें, तो भी वो 15 से 20 दिन बिगर खाने के रह सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिशेस को स्टार्व करें, लेकिन वो आराम से रह सकती है। जैसा सांप होता है, अजगर होता है, वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वैसे फिशेस भी होती है। खाली एक ही फिश है जो अभी रिसेंटली फाइंड आउट हुआ है कि वो एक ही फिश है पूरे वर्ल्ड में कि वो हॉट ब्लडेड है। उसके बारे में हम वीडियो बाद में बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन मेन चीज़ है बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से काफ़ी सारा जो हॉबिस्ट होते हैं, न्यू हॉबिस्ट होते हैं, इन्हें फ़िश के बारे में कुछ ठीक से नॉलेज मिलता नहीं है। जो शॉप से ख़रीदते हैं उनसे नहीं मिलता है ठीक से, बराबर से कोई बता नहीं पाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप फिशेस लेना चाहते हैं तो पहले ये स्टडी कीजिए कि आपको क्या फिशेस रखनी है, आपको कौन सी फिशेस रखनी है। क्योंकि अगर आप
अलग अलग तरीके की फिशेस, आप एक्वेरियम शॉप में जाएंगे, अगर वो बंदे को ठीक से नॉलेज ना हो तो वो आपको कुछ भी फिश दे सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप बोलेंगे भैया जो चाहिए वो दे दो, तो आपको कोई भी फिशेस मिल जाएगी। तो पहले स्टडी कीजिए फिशेस के ऊपर, फिशेस कौन सी आपको लेनी है, उसमें काम फिशेस होती है। सबसे बेस्ट अगर मैं आपको स्टार्ट करने के लिए बोलूँगा तो सबसे बेस्ट गोल्ड फिश होती है, जिसको आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी इजी मेंटेनेंस है। और उसके अंदर आपको फिल्टरिंग सिस्टम कैसा लगाना है, ऑक्सीजन कौन सा लगाना है, लाइट्स कैसे लगाने हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मिथ है कि गोल्डफिश सबसे ज़्यादा गंदा करती है, सबसे गलत है। गोल्डफिश बहुत काम फिश है, किसी को हर्ट नहीं करती है, ये कार्प वैरायटी में आती है। और सबसे पहले आपको फिश टैंक की साइज़ चूज़ करना है, आप कितना फिशेस रखना चाहते हैं आपके टैंक में। नॉर्मली अगर आप गोल्ड फिश रखना चाहते हैं स्मॉल साइज़ के, तो नॉर्मली 2 फीट का टैंक एक फ़िश पालने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नॉर्मली 24 इंच लंबा, 12 इंच विड्थ और हाइट 12 इंच। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगने वाली चीज़ें रहती है, जब भी हम गोल्ड फिश का टैंक सोचते हैं तो हमको लगता है कि प्लांट्स हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड फिश के अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं, और हेवी प्लांट्स, मतलब उसकी पत्तियाँ एकदम सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट रहेगी तो फिश खा जाएगी। हेवी पत्तियाँ आती है, जैसे लॉन्ग ग्रास आप देख रहे हैं इसके अंदर लगा है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी हार्ड रहती है। इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बेसिक नॉलेज हम बता रहे हैं। तो बेसिक में आपको लगता है ये एयर पंप लगेगा आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ये 24 आवर्स आप चालू रख सकते हैं। इसे आपको अबव वाटर लेवल रखना पड़ता है, नीचे रखने से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हवा आती है। लेकिन अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो जैसे ये एयर फेंक रहा है, तो रिवर्स रिएक्शंस में जो टैंक का पानी है वो मशीन में आ जाएगा, और वापस इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ये जल जाएगा। तो इसके लिए इसे अबव वाटर लेवल रखा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। दूसरा एसेंशियल है ये बायो फिल्टर, जिसे हम स्पंज फिल्टर भी बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यू फिश टैंक के लिए। ये एयर पंप के साथ ही लगेगा, अटैच होएगा। एक ऐसी आपको पाइप खरीदनी है, ये एयर पंप को लग के इसको अटैच होएगा, और ये आपका पानी के अंदर जाएगा। ये जो फिल्टर है ये हम लोग पानी के अंदर रखेंगे टैंक के अंदर। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है इससे। दूसरी बात, बायोलॉजिकल फिल्टर मीन्स इसके अंदर एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनता है। एक फिशेस के लिए भी एक अच्छा बैक्टीरिया और बुरा बैक्टीरिया होता है, लेकिन इसके अंदर अच्छा बैक्टीरिया बनता है जो फिशेस जो वेस्ट करती है, उसका फूड रह जाता है, वो बैक्टीरिया इसके ऊपर ज़िंदा रहता है, और जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होने वाले फिशेस के ऊपर या आपके एनवायरनमेंट के, फिश टैंक के एनवायरनमेंट के ऊपर, उसे ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमेशा आपको एक्वेरियम पंप और ये होना चाहिए। अभी एक बहुत सारे जन गलती करते हैं, जो ये सबमर्सिबल पंप है, बहुत सारे जन इसे यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करने के बाद ये बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं एयर पंप। सो गाइस, बहुत सारे एक्वेरियम शॉप वाले आपको खाली यही बेचेंगे और बोलेंगे कि इसके अंदर भी एयर आती है। ज़रूर आती है, एयर आती है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन जब ये फिल्टर में ज़्यादा कचरा, ज़्यादा गंदा स्पंज के अंदर जाके एक्यूमुलेट होता है, तब इसमें जो ऊपर से इधर से एयर आती है नॉर्मली,
वो एयर आने का कम हो जाता है। और ज़्यादा कचरा जाम हो गया, आप रात को सो गए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका फ़िल्टर चालू है, लेकिन इतना कचरा अंदर इसके अंदर जमा हो जाता है कि ऊपर से एयर आना बंद हो जाता है। और जब ये एयर आना बंद हो जाता है तो फिशेस तो आपकी मर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली एकदम कम हो जाएगा या एकदम बंद हो जाएगा। ओके। दूसरी बात, ये जो मोटर रहती है ये 24 घंटा चालू रखने से ये जल जाएगी। शॉर्ट सर्किट होता है ज़्यादा करके, शॉक लगते हैं। तो नॉर्मली ये एज ए एयर पंप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। आपको यूज़ करना है तो इसे यूज़ कीजिए, एयर पंप। ये मेन चीज़ है। इससे आपका लाइट बिल भी काफ़ी कम आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम आता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट से चलता है ये, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पहले आपको टैंक डिसाइड करना है कौन सा लेना है, उसके बाद आपको एयर पंप, फिल्टर्स, ये सब लेना है। जब भी आप फिश टैंक लेंगे तो ये याद रखिए कि वो फिश टैंक कम से कम 1 हफ्ता पहले बन चुका है, क्योंकि सिलिकॉन सूखने को कम से कम हफ्ते भर का टाइम लगता है। और वो बेस्ट रहता है फिश टैंक, अगर इतने देर के बाद अगर आप उसमें पानी भरें तो सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, नॉर्मली एक्वेरियम पालना मतलब थोड़ा सा आपको उसके अंदर सब्र दिखाना पड़ता है, कामनेस दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव फिश है और हम इसे हमारे एक छोटे से एनवायरनमेंट में रखने वाले हैं। तो इसके बारे में पूरा स्टडी होना चाहिए हमारा, कैसे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। और जो वाटर रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो वाटर रहता है ये हमेशा जितना चूना हो जाए, एक 4-5 दिन, हफ्ता भर, उतना फिशेस के लिए अच्छा रहता है। उतना उसके अंदर एक लिविंग बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोला जाता है, वो बनता है। तो सबसे पहले फिश टैंक लेके आइए आप, उसे हफ्ते भर के लिए रख दीजिए सूखने के बाद उसके अंदर आप नीचे, टैंक के नीचे कुशन रखना पड़ेगा। कुशन इस चीज़ के लिए रखा जाता है क्योंकि जो अपनी लेवलिंग रहती है कभी आउट हो जाएगी तो फिश टैंक टूट सकते हैं। तो आपको हमेशा लेवलिंग के लिए नीचे थर्माकोल या कोई कुशन रखना चाहिए। उसके बाद फिश टैंक में 25% पानी भरिए, फिर दूसरे दिन 25%, ऐसे करते ग्रेजुअली आप एक 75% 80% पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आपको एयर पंप और जो स्पंज फिल्टर है इसे ऑन करके एक मोर देन 36 आवर्स रख देना है। और इससे आपका जो फिश टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने को धीरे धीरे चालू होते हैं। अब अभी ये मीन टाइम में आप स्टडी कीजिए कि आपको कौन सी फिशेस रखनी है, क्या रखनी है। और फिर एक कम से कम 5 दिन हो जाने के बाद आप कोई भी एक फ़िश पहले स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए। सिंगल फिश डालिए, गोल्ड फिश का, और उसको देखिए उसके मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। जब भी आप एक्वेरियम शॉप में जाएंगे तो कभी भी देखिए कि वो फिशेस हेल्दी है कि नहीं है। अब हेल्दी फिशेस आप कैसे देखेंगे? फिशेस की मूवमेंट्स एकदम एक्टिव होनी चाहिए। अगर वो एक कॉर्नर पे बैठी है, फिशेस के ऊपर हल्के से वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, अगर उनके फिन्स टूटे हुए हैं, तो वो फिशेस नॉर्मली बीमार होती है। अगर आपको और भी डाउट है तो एक सबसे बेस्ट काम कीजिए, आप फ़िश परचेस कीजिए और ओनर को बोल दीजिए, शॉप ओनर को बोलिए कि ये फ़िश आप 1-2 दिन के बाद मैं आपसे कलेक्ट करूँगी। 2 दिन से अगर आप बाद में लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि वो फिशेस ओनर के पास है कि नहीं है। अगर बीमार रहती है फिशेस तो इतना देर तक तो सर्वाइव खुद वो नहीं करेगी। तो हमेशा ये अप्लाई कीजिए आप चीज़। हमारे शॉप पे अगर हमारे कस्टमर्स कोई बोलता है तो हम ज़रूर करते हैं ये चीज़। और फिश को कभी भी आप लेके आएंगे तो उसको कम से कम 5 to 10 मिनट्स अपने पानी में डिप करके रखिए, जिससे प्रीवियस
जो पानी था और आपके फिश टैंक का पानी है उसका वाटर टेम्परेचर सेम होता है। और फिर धीरे से फिश की थैली खोलिए, आपके टैंक का पानी उसके अंदर डालिए थैली में, और फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए फिशेस को। अगर आपके पास क्लोरीन वाला पानी आ रहा है तब आपको ये एंटी क्लोरीन आती है, ये आपको डालना पड़ता है। ये अगर आपके पास गवर्नमेंट का पानी आता रहेगा तो इसे आपको डालना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पानी में क्लोरीन रहता है जो फिशेस के लिए एसिड का काम करता है, फिशेस के गिल्स को जला देता है। तो ये अगर डालने से आपका क्लोरीन निकल जाता है। लेकिन अगर आपने पानी 2-3 दिन पुराना रखा है तो उस पर क्लोरीन कंटेंट होता ही नहीं है, ओपन होना चाहिए लेकिन वो वाटर, और अपने आप क्लोरीन इवापोरेट होता है इतने टाइम के बाद। दूसरी बात, जब आप फिशेस लेके आते हैं तो वो टैंक के अंदर थोड़ा सा नमक, जाड़ा नमक, अगर 2 फीट का टैंक है तो 50 ग्राम्स जाड़ा नमक डालिए। एक एम्प्लिसिलिन कैप्सूल या टेरामाइसिन कैप्सूल आप डाल सकते हो उसके अंदर। इससे फिशेस अगर बीमार है या कुछ लग रहा है आपको तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। दूसरी बात, 24 घंटा फिशेस को खाना नहीं देना है। मोर देन 24 आवर्स फिशेस को खाना नहीं देना है, क्योंकि वो न्यू एनवायरनमेंट में रहेगी तो थोड़ा उसको सेट होने में टाइम जाएगा। अभी आपको क्या देना है फिशेस को खाना? बहुत सारे जन पेलेट्स देते हैं, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पेलेट्स देते हैं, ऐसे छोटे छोटे पेलेट्स रहेंगे, ये देते हैं। मैं ज़्यादा करके ये रेकमेंड नहीं करता हूँ पेलेट्स फिशेस को। नॉर्मली ये जो फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म्स रहते हैं या लाइव ब्लड वर्म्स मिलते नहीं है, लेकिन फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म्स आपको बहुत सारे शॉप्स में मिल जाएंगे इजीली। ये सबसे बेस्ट फूड रहता है फिशेस के लिए, क्योंकि नेचुरल फूड है फिशेस का। और ये आप खिलाने से आपकी फिशेस काफ़ी अच्छी हेल्दी होती है। और स्टार्टिंग में एकदम थोड़ा सा फूड खिलाने का, और थोड़ा सा फूड खाने के बाद फिर धीरे धीरे आप फिशेस की जो फूड की क्वांटिटी है ये धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, और आप फिर धीरे धीरे फिशेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको स्पंज फिल्टर दिखाया था, ये जो स्पंज रहता है इसे आपको निकाल के बकेट में पानी लेके इसको क्लीन करने का रहता है। इसको धोने के लिए हार्डली 3 मिनट्स लगता है। अगर आप ये पीरियडिकली करेंगे हफ्ते में एक बार तो काफ़ी अच्छा आपका टैंक मेंटेन रहता है। दूसरी बात, जो फिश टैंक रहती है उसमें 5 साइड से ग्लासेस होती है, तो एक स्पंज लेने का, और स्पंज में आप धीरे से टैंक में डालिए हाथ और उसको क्लीन कीजिए। ये आपको 1 वीक या 2 वीक करने की ज़रूरत पड़ती है। फिशेस को कभी भी टैंक में से निकालना नहीं है धोने के लिए, और साबुन, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ों से फिश टैंक कभी नहीं धोइए। इससे आपकी फिशेस मर जाएगी, अनहेल्दी रहेगी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी चला जाएगा। तो कभी भी टैंक के अंदर हाथ डालिए स्पंज से, और जो आपका ग्लास है उसको अंदर से वाइप करने को चालू कीजिए। स्कॉच ब्राइट आता है, एक स्पंज आता है, उससे आप कर सकते हैं। नॉर्मली फिश टैंक का वाटर रहता है ये खाली आपको 25% to 30% ही निकालने का रहता है, ज़्यादा पानी चेंज नहीं करने का रहता है फिश टैंक का। जब भी आप वाटर चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास एक 24 आवर्स पुराना पानी, जितना आप 25% निकालेंगे या 20 लीटर पानी निकालेंगे तो 20 लीटर आपके पास एक 24 घंटा पुराना पानी होना चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो आप जो रिस्क फैक्टर रहता है ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन पॉइजनिंग होती है ये बहुत डेंजरस होती है। क्लोरीन पॉइजनिंग में आपकी फिशेस ज़्यादा करके मरती है, क्योंकि आप क्लोरीन जो रिमूवर बॉटल डालते हैं वो बहुत सारे लो क्वालिटी की अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, और उसमें ही आपकी फिशेस जो वैल्यूएबल फिशेस है वो मर जाती है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और जो भी आप कर रहे हैं उसको सोच समझ के कीजिए।
और जब आप 24 घंटा पानी रखते हैं, ओपन पानी रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्लोरीन रहेगा तो वो इवापोरेट होता है। तो आप इस तरीके से आपके फिशेस को कम्प्लीटली सेफ रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर गाइडेंस दूंगा। तो गाइस ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। दूसरी होता है लाइट फैक्टर होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप कैसी लाइट लगा रहे हैं। एक्वेरियम की लाइट्स आती है, एलईडी लाइट्स भी आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइट इफेक्ट्स कैसी आ रही है। फिशेस को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए लाइट के वजह से, तो आप उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नॉर्मली 2 फीट का टैंक है तो आप उसके अंदर एक 12 वोल्ट 15 वोल्ट का एलईडी ट्यूब लगा सकते हैं। ये आपके टैंक को काफ़ी अच्छी हद तक देगा। ये हमारा बेसिक हम लोग आपको बता रहे हैं। ओके, बेसिक नॉर्मली धीरे धीरे एक एक चीज़ें आपको बताने की रहती है, क्योंकि बेसिक में ही आपका फ्यूचर, आपके एक्वेरियम का सब चीज़ इसके अंदर ही है। तो गाइस ये हो गया आपका फिशेस के तौर पे कैसे आपको उसको मेंटेन रखना है, क्या रखना है, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर कभी आपको आउट सेशन जाना है, बाहर जाना है आपको, तो आप ये फिशेस कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जो मैंने पहले ही बोला था। इनका खून ठंडा होता है, तो ये आराम से 15-20 दिन उसके ऊपर बिगर खाने के ज़िंदा रह सकती है। तो आप हमेशा जब भी आप जाएंगे आउट स्टेशन, जितना पहले फूड खिलाते थे उतना ही थोड़ा सा फूड खिला के जाइए। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तो 15 दिन का एक साथ खाना डाल के जा रहे हैं, वैसी गलती मत कीजिए। एकदम थोड़ा सा फूड खिलाइए जितना पहले खिलाते थे डेली बेसिस पे। स्पंज को धोइए, ऑक्सीजन चेक कीजिए बराबर एयर आ रहा है कि नहीं, लाइट बंद कर दीजिए आपकी, और एयर पंप चालू रख के, एयर पंप आपका 24 घंटा चालू होना चाहिए, और एयर पंप चालू रख के आप जाइए और आपकी फिशेस एकदम हेल्दी रहेगी। यही डर है कि गलती से कभी लाइट चली गई तो आपके फिशेस को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी AC/DC एयर पंप आता है। अगर लाइट चली गई तो अपने आप एयर पंप चालू हो जाता है, उसे AC/DC एयर पंप बोलते हैं। तो अगर आप आपके फिशेस की केयर करते हैं तो वो आप परचेस कर सकते हैं। उसके साथ आपको कभी भी लगता है कि फिशेस आपकी बीमार हैं तो आप एम्प्लिसिलिन कैप्सूल, टेरामाइसिन कैप्सूल, या आप जाड़ा नमक एक सबसे सस्ता मेडिसिन होता है। अभी हम हमारे ट्रॉपिकल फिशेस, जो फ्रेश वाटर फिशेस है, इसमें आप नमक क्यों यूज़ करते हैं? नॉर्मली जो हमारी फिशेस रहती है ये मीठे पानी की रहती है, फ्रेश वाटर बोलते हैं जिसे हम। नॉर्मली जिस इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो फिशेस के ऊपर अटैक करता है, वो फ्रेश वाटर का रहता है। अभी अगर हम 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट के टैंक के अंदर 50 ग्राम नमक डालते, 50 से 80 ग्राम नमक डालते, तो पानी कुछ ज़्यादा खारा नहीं होता है, लेकिन जो सैलिनिटी होती है हल्की सी, उसकी वजह से जो फिशेस को बैक्टीरिया होता है, जैसे फिन रॉट हो गया या वाइट स्पॉट हो गया, ये बैक्टीरिया हल्की सी भी सैलिनिटी अगर मेंटेन हो जाती है तो मरने लगता है। तो उसके लिए हम लोग नमक डालते हैं फ्रेश वाटर के लिए, और ये बैक्टीरिया हमेशा पानी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये बैक्टीरिया हमेशा फिश के ऊपर अटैक तभी करेगा जब उसकी इम्यून सिस्टम कम होती है। नॉर्मली आप कितने भी अच्छे मच्छी पालते हो तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे हमारे पास गर्मी होती है, अभी गर्मी चालू है, उसके बाद एकदम से बारिश चालू हो जाएगी, और ये जो टेम्परेचर फ्लक्शन होता है, जैसा 32-35 डिग्री टेम्परेचर चलता है, और जैसी बारिश चालू होती है वैसे ही टेम्परेचर 24-25 डिग्री होता है। सो ये 4-5 डिग्री का जो फ्लक्शन होता है, ये फिशेस थोड़ी सी वीक हो जाती है ये पीरियड में, और फिशेस के ऊपर जो पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया है, वाइट स्पॉट है, वो इसे अटैक करता है
और आपकी फिशेस बीमार गिर सकती है। तो प्रिकॉशनरी, जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी गर्मी है, अभी गर्मी से ठंडी हो रही है, तो आप एक 50-80 ग्राम नमक लीजिए। वो टैंक के अंदर जाड़ा नमक डालेंगे तो सबसे बेस्ट, नहीं है तो टाटा नमक डाल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नमक आप डाल देंगे, एक आधी कैप्सूल डाल देंगे टेरामेसिन या एम्पलीसिलिन, प्रिकॉशनरी मेजर्स के वजह से। ये आप हफ्ते में एक बार डालते जाइए। जब तक एनवायरनमेंट एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है तब तक आप बीच बीच में नमक डालते जाइए, तो आपके फिशेस को बीमारी नहीं लगेगी। दूसरी बात, अभी बारिश के बाद फिर एकदम से ठंडी आ जाएगी, ठंडी से वापस गर्मी आ जाएगी। ये जैसे ही टेम्परेचर चेंज होने का आपको लग रहा है तब तक आपको ये नमक मेडिसिन हमेशा डालते रहना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हम आपको बताएंगे। और गाइस, फिश पालना बहुत इजी होता है और इसे मेंटेन करना भी काफ़ी इजी होता है। इनको आप समझिए, ये जो बहुत इंटेलिजेंट होती है असल में फिशेस। जैसे आप इनके पास जाते हैं, आपके पास आती है फिशेस, आपको पहचानने लगती है। जो ओनर होता है, जो खाना खिलाता है, उनको पहचानती है फिशेस। सो हमेशा हेल्दी फूड खिलाइए फिशेस को। और जो आप अगर पिलेट्स खिलाते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये पिलेट्स होते हैं, तो नॉर्मली इसके वजह से फिशेस को स्विम ब्लैडर डिसीज ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये इसके अंदर एयर होते हैं, जो है फ्लोटिंग होता है फूड, तो फ्लोटिंग होता है तो इसके अंदर एयर होती है। तो फिशेस जब डायरेक्टली खा जाते हैं तो एयर भी इसके साथ, फूड के साथ पेट में जाके इनको स्विम ब्लैडर डिसीज हो जाती है। तो नॉर्मली जब भी आप फूड खिलाएंगे, जैसे ये पिलेट वाला फूड अगर आप डालते रहेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले से पिलेट वाला फूड एक 10 मिनट के लिए पानी के अंदर डीप करके रखिए। छोटे से बाउल में पानी लेके उसके अंदर डीप कीजिए और फिर 10 मिनट के बाद इसको आप फिश को खिलाइए। तो इसका जो एयर कंटेंट रहता है ये चला जाता है और फिशेस आपकी काफ़ी हद तक हेल्दी रहती है। अगर आपको लगता है कि आपके पिलेट्स है तो उसके अंदर आप अगर थोड़ा सा गार्लिक है उसका जूस डालेंगे, अदरक का भी हल्का सा जूस डालेंगे और फिशेस को देंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है फिशेस के लिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी बेसिक नॉलेज में। और अगर अच्छा लगा है तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों को सेंड कीजिए। और आगे हम काफ़ी सारे वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे, काफ़ी सारे आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिशेस के बारे में बताएंगे, कैसे फिशेस को रखा जाता है, क्या है उसकी स्टोरी, क्या है, कैसे फिश एग्जिस्टेंस में, कैसे एक्वेरियम फील्ड में अलग अलग फिशेस आ रही है। तो ये अगर आपको देखना है, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में अगर देखना है, तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आपने पेशेंटली मेरे वीडियोस को देखा है और थैंक्स। और जिनको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9930051312 पे। कमेंट सेक्शन में आप आइए, कमेंट्स कीजिए, हेल्दी कमेंट्स करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे, फिशेस के बारे में। एक्वेरियम कीपिंग बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल है। इजीली आप गोल्ड फिश जो है, ये मेरे पास खुद के पास 15 साल से थे, इनकी लाइफ कम से कम 20-25 साल लाइफ है फिशेस की। काफ़ी हेल्दी फिशेस है, ब्यूटीफुल फिशेस है। और जो एक गलत फैमिली की गंदा करते पानी, ये सब गलत है। आप हमारी तरीके से पालिए फिशेस, काफ़ी अच्छी तरह पाल सकते हैं। थैंक यू गाइस।